होई कि हमार पत्नी आज कौने पद पे पहुँच गई, अब हमरो आगे बढ़ी आई। अब वो ये इतनी घमंड हो गया वरना कि 1000 ठे भतार करे लागिन। हाँ मतलब कि जब उनका पूरा दिन रहल तब क्यों ना मिलल, आज एसडीएम बनी तो उन्हें 1000 भत्ता मिले। हाँ 1000 भतार करे के अब जौन है कि अब 2 ठे बिटिया के बारे में ना सोचत ही ना। लोग मौरिया दर दर रोवत फिरत हैं। और एक समय वह रहल कि हमें पढ़ा द। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, शायद यही हाल आलोक मौर्य का है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल सिर्फ एक ही जहाँ पर भी सुनो एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जो पति हैं परेशान हैं। और अब तक तो मैटर यही आते थे कि अक्सर जो है पति पत्नियों को सताते थे, तो पत्नियां बेचारी परेशान होकर जाकर के जो है कोर्ट मुकदमा हर तरीके से, और जहाँ पर नारियों को अबला समझा जाता था, आज एक नारी ने ऐसा तबला बजाया है कि आज पूरा देश हिल गया है। तो और बात हो रही है एसडीएम ज्योति मौर्य की। और यहाँ पर देखिए जो हमारे भाई बंधु बैठे हैं, ये भी जो है उसी मौर्य वंश। चरण धोए के पिए के चाहत रहल, वही पति के एकदम मारे हैं, सत्यानाश करे हैं। जहाँ जहाँ देखा तहाँ तहाँ उनका पति आज रोवत फिरत हैं। उन्हें कितना दंड मिले कि जनता खुश होए। कहीं कहीं से जबकि हमारे देश की नारी की सभ्यता है कि पति की लंबी उम्र के लिए पत्नियां जो है तमाम व्रत रखती हैं और तमाम तरीके से भगवान से मन्नतें मांगती हैं, जब तक जीऊँ तब तक सुहागन जीऊँ। आज उनका सुहाग रहते हुए जो उन्होंने एक गैर जो है जो मनीष दुबे से उनका जो संबंध, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज उनके कहूँ लौकत ना अब बाद में कुल पता दे। हम तो कहा थी उन्हें एकदम से सस्पेंडे कर दे भगवान। हाँ सरकार तो अच्छी बात है, इतना बड़ा कलंक लेके जियल हैं बस। उन्हें सस्पेंड कर दे सर और का ये बने वो अपने वो कमाई पे अपने पद पे इतना बड़ा घमंड कैली हैं कि अपने पति कितना बड़ा दंड देती हैं, तो उन्हें वह पद पे रहब भी धिक्कार है। हाँ वह पद पे रहब धिक्कार है। वही कहीं न कहीं से उनकी उम्र कम से कम 40 वर्ष से कम नहीं है, और 2 बच्चे हैं, जो 2 उनकी बच्चियां हैं, उनका भी वो मुंह नहीं देख रही है। एक माँ होकर, जैसे लोग कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है, आज जो उन्होंने एक माँ होकर जो इस तरीके काम करना किया है, तो क्या कहना चाहेंगे ज्योति मौर्य को? ज्योति मौर्य की है कहा आज पिता ना रहा तो महतारी अगर 4 बालक हैं तो चारों पाल ले, और माँ अगर मर जात है पिता के पाले में बहुत भारी पड़ जात है। आज वो अपने बच्चा के बारे में ना सोचें कि हमार बच्चा का सोची है आगे, उन्हन के भविष्य का बनी का, उन्हें के भविष्य में सोची है कि हमार महतारी एगो कैले तो हम लोग का करी। तो ज्योति मौर्य तो बहुत गलत की ही, बहुत उन्हें दंड तो मिलना ही मिलना है। उन्हें अपने पद पे इतना बड़ा घमंड हो गया तो उनके घमंड तो नीचे तोड़ना भी है। बस आज बेचारे जो है आलोक मौर्य दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और देखिए ये भी एक महिला है, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि ज्योति मौर्य के बारे में इनके क्या विचार हैं? ज्योति मौर्य ने बहुत गलत किया, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। पति को सम्मान और इज्जत देना चाहिए था, लेकिन वो बहुत इनकी बेइज्जती कर दी है समाज में। अपने पति का लिहाज भी नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था ज्योति मौर्य को। जिससे कि उनको जैसे कि आज 13 साल हो गए शादी के, और 13 साल के बाद जो है एक जैसे एक वीडियो ये वायरल हुआ कि उन्होंने जो है मनीष दुबे जो कि अधिकारी पद पे थे, मान लीजिए इनके पति सफाई कर्मी हैं, तो अगर पति गरीब है और उस गरीब की वजह से जो कि बेचारा सफाई कर्मी था उसकी वजह से आज उस पद पर गई हैं, तो जो एक महिलाओं में संदेश जा रहा है, जो तमाम पति जो है पत्नियों की जो पढ़ाई छुड़ा दे रहे हैं, आपने भी किसी को सुना कि किसी के ऊपर पढ़ाई छुड़ाने के बारे में? हाँ हमने सुना, हमारे बच्चे गए थे कोचिंग करने। जी जी। हमारे बच्चे बता रहे थे कि मम्मी, हाँ हमारी दीदी बता रही थी कि अपने पति ने अपने पत्नी को पढ़ाई छुड़ा दे रहे हैं। हाँ ऐसा बोल रहे हैं, मतलब को कह रहे हैं कि अब हाँ ज्योति के चलते, और अपने पत्नी को कह रहे हैं कि अब मत पढ़ाई कीजिए, ऐसा आप भी हो जाएंगे। अच्छा। हाँ तो कहीं न कहीं से सभी मर्दों में ऐसा दहशत हो गया है। और क्या जैसे कि आपके भी पति कभी ऐसा बोले कि जो है वो हो गई हैं, कहीं आप भी आगे बढ़ जाएं, विकास कर जाएं, तो ऐसा होगा? नहीं, हमारे पति ऐसा नहीं बोलते हैं। सबसे बड़ी है पति पत्नी का विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ वही पत्नी जो विश्वास खो दे तो हाँ वही पत्नी अगर पति के विश्वास खोए देस। आज आलोक मौर्य के बताए बीच में क्या चलत बा कि कौने भाव से पढ़ाए रहन लिखाए रहन और खोई देहनी एकदम से कुल। और
अब उन्हें तो जब वह पद पे पहुंची हुई है तो उनके खुशी समान ना हुई कि हमार पत्नी आज कौने पद पे पहुंच गई, अब हमरो आगे बढ़ी आई। अब वो ये इतनी घमंड हो गया उन्हें कि 1000 ठे भतार करे लागिन। हाँ मतलब कि जब उनका पूरा दिन रहल तब क्यों ना मिलल, आज एसडीएम बनी तो उन्हें 1000 भतार मिलल। हाँ 1000 भतार करे के अब जौन है कि अब 2 ठे बिटिया के बारे में ना सोचत ही ना। लोग मौर्या दर दर रोवत फिरत हैं। और एक समय वह रहल कि हमें पढ़ाए दा हमको रिक्वेस्ट करते रही कि हम कुछ बनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। और आज जब पढ़ ली वही पद पे पहुंच गई तो वही पति के ठोकर दे देती हैं। इतना बड़ा और इतने नाजोन है कि क्योंकि जिससे वो प्रेम कर रही मनीष दुबे, उनके भी 2 बच्चे हैं, उनकी भी पत्नी रो रही है इनके चलते। हाँ मनीष दुबे की भी पत्नी रो रही इनके चलते। बताओ कितना लोग के दुखी कर रही हैं। इनका तो नरकुम ना ठेकान लगी और स्वर्गे के कहा है। और जैसा कि देखिए ऐसा जो है उन्होंने सबरी ने जो है सीता जी को समझाया था बहुत अच्छी बात कि जो भी पत्नी है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, जब शादी विवाह हो गया तो एक ही पत्नी या पति को जो है एक ही पत्नी से मतलब रखना चाहिए, एक ही धर्म। तभी जो है ऐसे, क्योंकि देखिए जो मानव जीवन है बहुत ही अनमोल मिलता है। गरुड़ पुराण में भी है कि अगर कोई पत्नी जो अपने पति को छोड़कर किसी पुरुष से पराय पुरुष संबंध बनाती है तो उसको लोहे के खंभे में आलिंगन कराया जाता है, उसका बदन इतना जलाया जाता है, तपाया जाता है कि वो चिल्लाता, उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता है। क्या जो है ये नारी धर्म के खिलाफ है जो कर रही है? बहुत खिलाफ है, नारी धर्म के बाद बहुत खिलाफ कर रही हैं वो। बस हाँ, और केहू से बात कर लें हम तो भाई उनकर सोचा सुनते जो खून जरिया। हाँ ना वो सुनते खून जरियाला ना, उनका चेहरा देखे के मन का है। ज्योति मौर्य पे एकदम कलंक बन गया है। पूरा देश एकदम थू थू करत बा कि इतना भारी घमंड इनके पास हो गया कि अपने पति को रोआवत हिन, हर जगह रोवत फिरत है ना लोक मौर्या। बताइए उनका शराप लग जाए कि एकदम कौनो लायक ना रह जाए। देखिए कहते हैं कि नाम चीनी प्रसाद लज्जत चोटों के ना, वही हाल हो गई। नाम तो इनके माता पिता ने ज्योति रखा, लेकिन यह ज्योति जो है, ज्योति का मतलब उजाला होता है, लेकिन यह ज्योति जो अंधेरा करने के लिए पैदा हुई। कितने लोगों के जीवन में अंधेरा? पूरा देश एकदम कलंक का देश, काला का देश पूरा देश। हाँ पूरा देश कलंक का देश। मौर्य लोग हम भी हैं, हम लोग के नाम डूबोए देश मौर्य नाम का। नहीं तो जो है अशोक सम्राट थे, आज भी जो है अगर कोई बड़ा काम करता है तो उसको उपाधि दी जाती है जो है, जो वीर चक्र में जो है कोई भी अगर सैनिक शहीद होता है, इतना बड़ा मतलब अखंड भारत पर राज करने वाले अगर कोई थे तो अशोक सम्राट थे। अब बताइए एक बार जो मान लेते वो हो ही कि माने एसडीएम हो गई मौर्य वंश के, तो जितना मौर्य वंश के सब लोग खुशी भैन ना कि चले मौर्य वंश में तो एसडीएम हो गई। अब वही मौर्य वंश के तो एकदम सबकर माने नाक कान काट के धय देस। हाँ तो हम तो कहा था जा महारानी तो है कत्तो नरको ना ठेकान लगे। बहुत आत्मा जलत। 40 साल उम्र हुई, जवानी बहुत दिन ना रही, वो जो है 2 4 6 10 साल के बाद वो छोड़ी दे, जो है वो छोड़ी दे तो हर जवानी जवन है के अपन लेके चाटा वहीं नरके में जाए के। हाँ देखिए जब किसी भी व्यक्ति का जो दोष है, जो अथुआ है, जो तकलीफ है, लोग अपनी अपनी भाषाओं में कह रहे हैं और कहते हैं कि तुम मुझे ना चाहो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। शायद आज आलोक मौर्य का यही हाल है। क्या ये बात सत्य है? ये सत्य है। क्या सत्य है बताइए? कि ज्योति मौर्य ने बहुत गलत किया है। हाँ जैसे अपने पति को अगर नहीं चाहती कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो मनीष दुबे को चाहा, ये बात गलत है। ये सब हाँ ये बात तो गलत ही है। अपने पति को छोड़कर दूसरे मर्द को चाह रही हैं, ये सब बहुत गलत है। ये जो है भारतीय नारी वैसे भी जो है इतनी संस्कारवान होती हैं कि अपने पति को परमेश्वर समझती हैं, करवा चौथ तमाम उम्र के लिए। और आज एक जो है पत्नी जब एसडीएम हो गई, आज एक पति को जो है यहाँ तक कि वो मारने के लिए भी धमकी दे रही। हाँ पत्नी अपने पति को मारने के लिए धमकी दे रही हैं कि उनका हम मरवा डालेंगे, ऐसा बोल रही हैं अपने पति को। और कहीं ना कहीं से लोग अपनी सुहाग के लंबी उम्र के लिए तमाम देवी देवताओं से मन्नतें मांगते हैं और ये आज अपने सुहाग को खुद जो है उजाड़ने के लिए तुली हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भैया कुछ आप भी कहना चाहेंगे ज्योति मौर्य? तो आप भैया पत्नी से ना दुखी उखी हैं का? नहीं। अच्छा बहुत अच्छी बात है भैया, जिनका भी जोड़ा बना रहे। अरे वरुण भैया कहाँ गए? तो इस तरीके से
आप लोग अपने अपने विचार जो है कमेंट में बताइएगा कि ज्योति मौर्य ने जो किया वो अच्छा किया या बुरा किया, जो कुछ भी हो। और मैं सभी लोगों से कहूँगा कि एक के खराब होने से सब नहीं खराब हो सकते हैं। पति पत्नी का जो, जैसा कि भाई साहब ने बताया, पति पत्नी का जो विश्वास, जो रिश्ता होता है, एक विश्वास और प्रेम पर टिका होता है। ना हर पति अच्छा हो सकता है, ना हर पत्नी अच्छी हो सकती है। पति भी गड़बड़ हो सकते हैं, पत्नी भी गड़बड़ हो सकते हैं। लेकिन रही बात ये जो नारी समाज के लिए एक आज इतना बड़ा जो हलचल हो गया अपने देश में, ये कहीं न कहीं से भारत देश के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मैं तो अब से भी कहूँगा कि अगर ज्योति मौर्य तक ये वीडियो जाता है तो अब से जो है पति से माफ़ी मांगकर पुनः अगर अपने पुनः जीवन में आ जाएं तो ये बहुत अच्छी बात है, बड़े सौभाग्य की बात होगी। कुत्ती है ना आई हूँ, यानी जो एक बार बिगड़ गया वो बिगड़ गई। लब जो आलोक मौर्य के अपनाइबे करिए, चाहे वो सोने के कार पे डोलें तो का से सोने की बंदूक लेके डोलें तब वो ना जो आलोक अपनाइए उन्हें। और हम तो कहते वही करवा में से मोबिल निकाल के मुँह भर पोत के घूमे अपन। ज्योति मौर्य मोबिल निकाल, हाँ, करिया ही मोबिल है। करिए मोबिलिया ज्योति की मुहिम लगा के घुमावे पूरा देश। देखिए ये भी एक महिला, मैं इनसे भी जो ज्योति मौर्य तो देखिए अरे कुछ कहा जो कुछ सुनू ना कहा तो ज्योति के बारे में नहीं, हम ना कुछ। तो देखिए कुछ लोग जो है कहने में भी संकोच रखते हैं। तो चलिए देखिए, मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, कम से कम समाज को एक नई इन्होंने सीख दी।